हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ प्यूबर्टी मेलोडी के चौथे और आखिरी एपिसोड के साथ। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए चौथा एपिसोड शुरू करते हैं। इस एपिसोड का नाम है योर वॉइस रिंगिंग इन माई ईयर्स। एपिसोड के शुरू में प्रेजेंट में हम देखते हैं जंगू अपने टीचर लाइसेंस के एग्जाम का रिजल्ट देख रहा था जो अवेटेड था। तभी वहाँ पर दियाक्वान आ जाता है और वो उसे दिलासा देता है कि तुम पास हो जाओगे, और जाते वक्त उसे सारे फोटोज को डाउनलोड करने के लिए कहता है, नहीं तो वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। स्कूल का कम्युनिटी पेज खोलने पर जब वो अपने ईमेल सेक्शन में जाता है तो उसे वहाँ पर योंग का मेल दिखता है जो उसने कभी भी पढ़ा नहीं था। और हम फिर से 10 साल पीछे आ जाते हैं जहाँ पर सारा स्कूल जंगू और योखो के फाइट के बारे में बातें कर रहा था, और हम फिर से वो आखिरी पंच वाला सीन देखते हैं जिसके बाद जंगू गिर जाता है और उठ नहीं पाता। तभी एयोंग उसके पास आकर रुमाल से उसका पसीना पोंछने लगती है और जंगू उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अगले सीन में योखो और एयोंग मिलते हैं तो एयोंग उसे बताती है कि इस संडे जब जंगू नेशनल सिंगिंग कंपटीशन में होगा तब वो सियोल शिफ्ट हो जाएगी। दोस्तों, यही वो सीक्रेट था जो एयोंग जंगू से छुपा रही थी कि वो ये स्कूल और गाँव छोड़कर सियोल शहर जा रही है, और जिस बारे में वो योखो से बात कर रही थी। तो वो योखो से जंगू का गाना सुनने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो नहीं आ पाएगी। अगले सीन में सिंगिंग कंपटीशन का दिन आ जाता है जहाँ पर एक तरफ जंगू, दियाक्वान, योंगबोक और यूजिन सिंगिंग कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे थे और दूसरी तरफ योखो अपने बॉक्सिंग मैच के लिए तैयार हो रहा था। इधर जंगू गाने के लिए स्टेज पर आता है पर उसकी नजरें एयोंग को ही ढूंढ रही थी, पर उसको वो कहीं नहीं दिखती। और इधर योखो की फाइट शुरू हो जाती है। वो अपने विरोधी को नॉकआउट करके जल्दी से सिंगिंग कंपटीशन के लिए निकलता है, पर वो गाना खत्म होने से पहले नहीं पहुंच पाता। और तभी हम देखते हैं कि एयोंग भी वहां पर पहुंच जाती है पर गाना नहीं सुन पाती। कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था और जंगू की टीम ये कंपटीशन जीत जाती है। अगले सीन में एयोंग जंगू को साइकिल सिखाने ले जाती है और जंगू को थोड़ी ठीक ठाक साइकिल आने पर वो उसके पीछे बैठ जाती है, पर तभी सामने से आने वाले ट्रक की वजह से जंगू का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं और जोर जोर से हंसते हुए एक दूसरे पर पानी उड़ाने लगते हैं। एयोंग वो साइकिल जो उसके भाई की थी जंगू को गिफ्ट कर देती है और इसके बाद वो जंगू को बताती है कि वो ट्रांसफर हो रही है। ये बात सुनकर जंगू शॉक हो जाता है। अगले सीन में वॉनिल जंगू को एयोंग ट्रांसफर हो रही है ये बताने वाला था, पर वो जब जानता है कि जंगू को पहले से ही पता है तो उसे बताता है कि एयोंग को ये सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही पता था कि वो ट्रांसफर होने वाली है, फिर भी तुम्हें डेट कर रही थी। और ये कहकर वॉनिल उसे चिढ़ाने लगता है कि एयोंग सिर्फ तुम्हारे भावनाओं के साथ खेल रही थी। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वॉनिल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर योंगबोक और योखो आ जाते हैं और उन दोनों का झगड़ा आगे नहीं बढ़ता। आगे एयोंग जंगू को मिलकर कहती है कि चलो आज घर एक साथ चलते हैं, पर जंगू उसका हाथ झटक कर उससे बात किए बिना वहाँ से चला जाता है। क्लासरूम में टीचर सबको एयोंग ट्रांसफर हो रही है ये बात बताती है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। स्कूल के बाद जंगू एयोंग के लिए नहीं रुकता, पर एयोंग अपना सारा सामान समेटकर उनके हमेशा वाली जगह पर जंगू की राह देख रही थी। जंगू के आने पर वो उसे उसके लिए ना रुकने का कारण पूछती है। इस पर जंगू कोई जवाब नहीं देता और उसके हाथों से किताबें लेकर चलने लगता है। और फिर से उस पत्थर वाले पुल पर आने पर जहाँ पर जंगू ने एयोंग को किस किया था वो एयोंग को पूछता है कि तुमने मेरे साथ बाहर चलने के लिए हाँ क्यों की। इस पर एयोंग नोटबुक का सहारा लेकर जंगू को किस करती है और कहती है इट्स अ सीक्रेट। वापस प्रेजेंट में जंगू ईमेल चेक कर रहा था तो उसे पता चलता है कि एयोंग ने उसे बहुत सारे ईमेल्स किए थे, पर उसने स्कूल का ईमेल कभी भी खोलकर नहीं देखा था। और वो एयोंग को मेल लिखकर कहता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। अगले दिन हम देखते हैं जंगू नामिल गांव से वापस जा रहा था, तभी उसे मैसेज आता है कि वो टीचर लाइसेंस के एग्जाम पास हो गया है। हम फिर से 10 साल पीछे जाते हैं। अब एयोंग को ट्रांसफर हुए 3 महीने हो चुके हैं। जंगू क्लास का प्रेसिडेंट है। योंगबोक सुधर चुका है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। दूसरी तरफ एयोंग सियोल शहर में पढ़ाई कर रही है। तभी उसे टीवी पर जंगू का गाना सुनाई देने लगता है और वो टीवी देखने जाती है। उसका गाना सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और जंगू के साथ बिताया हुआ हर एक पल उसके आंखों के सामने से गुजर जाता है। हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। जंगू अब एक स्कूल में टीचर है। स्कूल छूटने के बाद जंगू घर जा रहा था, तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है। वो कोई और नहीं एयोंग होती है और वो उसे देखकर मुस्कुराता है। पर दोस्तों, हमें यहाँ पर एयोंग का चेहरा नहीं दिखता और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ गई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी एक प्यारी सी लव स्टोरी में।